मैं जितना आदमी कर ला मेरी खोड़ गया जैसे कि मैंने जमदल से निकल ही जाएगा। बहुत कंट्रोल कर लो आपके पास भगवान की तरह ठंडी छाया रही है, कोई गलती को नहीं। अभी शेर सिंह जी कह रहे हैं हमारा जिला उपाध्यक्ष कह रहा बोलो भारत माता की जय, दो गुरु बुलाए बोले मजो को न्यायो मजो इले को न्यायो जय माता जी को टाइम हो रहे भारत और अभी माला वाला डाल रहे थे भाई ये भी आ गया कांग्रेस है, ये भी आ गया, ये सब हमारे थे। थोड़े दिन के लिए परिवर्तन यात्रा पे चले गए थे, सब हमारे पास थे टोटल। और मन तो कई बार चंबा हो, कई लोग माला गलाओ ना कि दुपट्टो डालो ये कांग्रेस बीजेपी मारे हो कांग्रेस छोड़ के। वो तो सोचो यार ये मेरे को नहीं स्वास्थ्य कई दुर्घटना हो रही हमारे साथ। इसलिए आपने मान और सम्मान किया है। और श्री राजपूत जो समाज है ये समाज हमारे बनाए हुए हैं, ये किसी ने नहीं बनाए, हमने कार्य क्षेत्र के हिसाब से बनाए हैं। भगवान ने तो दो जाति बनाई, एक पुरुष और एक नारी। हमने सूर्यवंशी थे जो क्षत्रिय थे उनको राजपूत कह दिया, हमारे जैसे भेड़ बकरी चलाने वालों को गुर्जर कह दिया, मिट्टी का काम करने वाले को कुम्हार कह दिया, लकड़ी का काम करने वाले को खाती कह दिया, लोहे का काम करने वाले को लोहार कह दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति को जातिवाद नहीं करता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति को जातिवाद करता है तो ये समझो उसको राजनीति नहीं करनी चाहिए, उसको जाति की महासभा में काम करना चाहिए, राजपूत महासभा में, गुर्जर महासभा में, जाट महासभा में। अगर आप राजनीति करते हो, असली नेता हो तो 36 कौम और सर्व समाज को साथ लेके चलोगे तो आप लोग सही नेता बनोगे। नहीं एक बार तो जातियों को लड़ा के आप एमएलए और एमपी का ही नाम पा सकते हो, नेता का नाम नहीं पा सकते। और मैं तो एक अजीब सा सहयोग मानता हूँ, इस क्षेत्र में जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं ना वो भगवान की देन है या भगवान सब में बढ़ रहा है। अकेले मेरे को ही कहते हैं नेताजी, इनमें से और किसी को नहीं कहते। मेरे को नाम तो बोलते नहीं नेताजी हमारे एमपी ने चंबा किया बोले यार नेताजी अब जिले में किसी को कहते नहीं, तेरे को जो कार्यकर्ता मिलता है वो कहता रुको एमपी साहब भी नेताजी आ रहे, रुको एमपी साहब भी नेताजी आ रहे। तो ये नेता शब्द है ना ये कोई भगवान की देन है। और जो ये राजपूत और गुज्जर की बात करें ना, हमारा गुड़िया लगाया करता सिर्फ गुज्जर लिखा करता गुज्जर, बाद में मैं गुर्जर क्यों लिखवा लगा, एक रे और लगाया ना राजपूता को लगाया, मैं थारो ही लगाया। और गुज्जर राजपूत तो साहब इतना इनका इतिहास है, जो महाराणा प्रताप का जो इतिहास है, मेवाड़ का वंश बचाने वाले उपरनाथ धाय गुजरी जिसने अपने चंदन का बेटे का बलिदान देके मेवाड़ का राज बताया था। तो हमारा तो सदियों से आपसे नाता है। और समाज की बात करना मंच पे रिकॉर्डिंग होती है, समाज की बात करना बहुत गलत होता है, लेकिन जब बात चल रही है शाम का टाइम है, एक बात बताओ आप और हमारा जो रिश्ता है, जब आपके यहाँ राजाओं की रानियां होती थी, जब उनके प्रवेश होता था तो दूध तो उनके भी होता था, लेकिन धाय माँ का दूध पिलाते थे, यानी वो गुजरी होती थी। कहीं चले जाओ देश के किसी कोने में चले जाओ, राजकुमार दूध पीता था गुजरी का। और गुजरी के दूध में वफादारी, स्वामी भक्ति, शक्ति, पराक्रम और बलिदान, ये तीनों चीजें मानी गई थी इतिहास में। आज तो पता नहीं क्या हो गया, सब चीजें बिगड़ रही है, सब चीजों का संतुलन बिगड़ रहा है। लेकिन जो पहले शास्त्रीय पंडित ये कहते थे गुजरी के दूध में वफादारी है। और एक बात बताऊं, हमारी जाति है ना ये बोली जरूर है, लेकिन एक आदमी के एहसान करके देख लेना आप, अगली पीढ़ी को कह के जाएगा साहब ये आदमी मेरे काम आया था, अपने बेटों को कह के जाएगा इससे दुआ मत हो जाना, तो कभी भी इससे धोखा मत करना, इसी को है। और इसको बेडकूम कहता हूँ मैं, हमारी वाली बेडकूम है। थोड़े थोड़े से बेडिए पैदा हो गए आजकल, थोड़े कम हुए, थोड़े कम है बेडिए जरूर पैदा हो गए, जिससे हम जैसे वो नुकसान होता है, उस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन न तो कोई पूरा समाज खराब होता, और जो बदमाश होता अपराधी होता है उसकी कोई जाति नहीं होती, उसकी जाति अपराधी होती है, उसका धर्म भी अपराध करना ही होता है। इसलिए ये चीजें फैलाई जाती है राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे फैलाई जाती है। जातियों को जाति से लड़ा दो और अपना काम निकाल लो। एक ये भाई है ना सिर्फ इसी कोशिश में है, लेकिन 2 दिन बचे अभी तक इसको कोई पॉइंट नहीं मिला है। जो 2013 में पूर्ण जीते तो सिर्फ एक घटनाक्रम से जीत गए थे। कॉलेज में एक बात बताओ, लड़ाई करने के लिए किसी डॉक्टर जितेंद्र ने कहा था क्या, डॉक्टर राम ने कहा था क्या, ब्रह्मपाल ने कहा था क्या,
मैं सबके लिए कह रहा हूँ, किसी ने नहीं कहा, मैं उनकी भी सौगंध खा सकता हूँ, किसी नेता ने नहीं कहा कि कॉलेज में लड़ाई करो। छात्र संघ के चुनाव थे, उसमें कोई नेता नहीं जाता, वो क्यों गया? वो गया, एक धक्का लग गया, एमएलए बन गया। यही हुआ है, नहीं किसी नेता ने नहीं कहा कि किसी को धक्का लगाओ, पिटो करो। तो वो पॉइंट यहाँ ढूंढने के लिए एक भाई जो हाथी पे बैठ के घूम रहा है और उसको पैसे के अकड़ जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ ये स्वाभिमानी जिला, स्वाभिमानी तहसील है। बुजुर्ग का आशीर्वाद पैसे में नहीं बिकता। इस जवान की जवानी पैसे में नहीं बिकती। उस माता का जब हाथ उठेगा ना, तो दिल से आशीर्वाद देने के लिए उठेगा, पैसे से आशीर्वाद देने के लिए नहीं उठेगा कभी। ये जिस तहसील में ऐसा उदाहरण हो जाता ना, पैसे के दम पे मतलब जीत गया, तो देख लो उस तहसील का नाम भी खराब हो जाता है। उस तहसील को बिकाऊ घोषित कर देते हैं पूरे राजस्थान में। अगर ऐसा कुछ होता है, हालांकि होगा नहीं, कहीं कुछ नहीं है, अपन बहुत अच्छी स्थिति में है। सर्व समाज और 36 कौम का समर्थन आज बीजेपी को है, हमको है। अपन इस बार कोई ऐसे तक नहीं लगेगी, मैं विश्वास से कहता हूँ शाम के टाइम में अपने पूरे मार्जिन से बड़े अंतर के साथ जीतेंगे। बड़े अंतर उस पार्टी ने ये उम्मीद करके मुझे तीसरी बार टिकट दी है, तो मैं अकेला उदाहरण हूँ इस पूरे राजस्थान का, जिसको 2 बार पार्टी से हारने के बाद में तीसरी बार टिकट दी है राजस्थान में, पूरे राजस्थान का। और मैं जो बात करता हूँ रिकॉर्डेड बात करता हूँ, कभी भी उस बात पे कायम रहने के लिए मैं हमेशा उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो आप लोगों ने जो सर्वे के हिसाब से जो गरगड़ों की ढाणी में हुई, जो 35-40 हजार लोग खुद के खर्चे से आए, आप लोगों को जो भी ये टिकट मुझे मिली है, आप लोगों ने दिलवाई है, और इसको संभालना भी अब आपको ही करना पड़ेगा। आपका